नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक शुभ समाचार लाए। जी हाँ, एक शुभ समाचार। मित्रों, हम एक नई सीरीज का आरंभ कर रहे हैं जिसमें हम दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने का उपाय भगवत गीता में दिए गए श्लोकों की सहायता से करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के श्लोक से। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। भगवत गीता दूसरा अध्याय 62वां श्लोक। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि विषयों या वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे अटैचमेंट या आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति भी होती है। सरल वाक्यों में, जब हम बार बार सोचते हैं कि किसी वस्तु में खुशी है तो मन उससे जुड़ जाता है। चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। बचपन में हम सब जब टीवी देखते थे तब बार बार खिलौने की एड्स देखने से या फिर किसी दोस्त के पास कोई खिलौना होने से हमें लगता था कि अगर वह खिलौना मेरा होता तो मैं कितना खुश होता, और हम फिर मम्मी पापा से वह खरीदने की जिद करने लगते थे। फैक्ट यह है कि हम बार बार सोचते थे कि खिलौने में खुशी है और इसलिए हमारा मन उससे जुड़ जाता था। अब उस खिलौने की जगह पर कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है और तर्क यही होगा। अब लगाव अपने आप में काफ़ी सहज लगता है, लेकिन समस्या तो यह है कि लगाव की वजह से डिजायर या कामना की उत्पत्ति होती है। जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में भी देखा कि किसी वस्तु के बारे में बार बार सोचने से हमें उससे अटैचमेंट हो जाता है और फिर हमें उसे प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है। इस बात से हमें एक और सीख मिलती है, और वह सीख यह है कि किसी भी चीज़ की लत या एडिक्शन हमारे लिए हानिकारक होती है और हम उसको डी अटैचमेंट या अनासक्ति से नियंत्रण में ला सकते हैं। डी अटैचमेंट का अर्थ यह होता है कि बिना किसी जजमेंट या धारणा से अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को स्वीकार कर लेना। आपका मन अपने निर्णयों को कसकर पकड़ना चाहेगा, लेकिन इन विचारों को ध्यान से देखें, उन्हें बहने की अनुमति दें और फिर अपने मन को वर्तमान क्षण में वापस ले आए। बस यह समझ लीजिए कि आखिर में वह विचार ही तो है, वे अंतिम वास्तविकता या सत्य नहीं है। यह जानने के बाद आपके विचार धीरे धीरे गुजर जाएंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे डिजायर या कामना से क्रोध की उत्पत्ति होती है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।